नाज़रीन, खबर तफसील से। आज नशे से पाक हिंदुस्तान बनाने के लिए नशे के इस्तेमाल के ख़िलाफ़ एक बड़ा कदम उठाते हुए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ड्रग्स को तबाह किया गया। इसी के पेश नज़र आज नई दिल्ली में मंशियात की स्मगलिंग और कौमी सलामती पर इलाकाई कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने शिरकत की और मंशियात के स्मगलिंग और कौमी सलामती पर इलाकाई कॉन्फ्रेंस की सदारत की। आपको बता दें कि इस तकरीब के दौरान मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने तमाम रियासतों के ANTFS के साथ मिलकर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 1,44,000 किलोग्राम से ज़्यादा ड्रग्स को तबाह किया। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि सभी रियासतों के वज़ीर आला और लेफ्टिनेंट गवर्नरों से दरख्वास्त है कि इस तरह के कदम को अपनी अपनी रियासतों में नाफिज करें। आज यहाँ से नशा मुक्त भारत पर एक सार संग्रह का विमोचन किया गया है। मैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को और उपराज्यपालों को निवेदन करना चाहता हूं कि ये एक ऐसा कदम है जिसको राज्यों ने भी अपने राज्यों में आगे बढ़ाना है। जितनी इंफॉर्मेशन हम स्कूलों तक, जिला तंत्र तक और सारे NGO तक पहुंचाएंगे, हमारी ये लड़ाई मजबूत होगी। ये केवल नकेल कसने का और इस पर संपूर्ण विजय प्राप्त करने की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई में सबसे बड़ी विजय प्राप्त करने का राजमार्ग जो है वो जागरूकता पैदा करने का है। जब तक युवाओं के मन में नशे के खिलाफ जागरूकता हम पैदा नहीं कर सकते, अभिभावकों के मन में जब तक जागरूकता पैदा नहीं करते, मैं नहीं मानता ये लड़ाई हम सफल कर पाएंगे। तो इस प्रकार के साहित्य से हम आगे इस लड़ाई को गांव तक, तहसील तक, जिले तक परकोलेट कर पाए। इसलिए मेरा निवेदन है कि सभी राज्यों ने इस प्रकार के साहित्य के प्रचार प्रसार के अभियान पर भी बहुत बड़ा ध्यान देना चाहिए। आज कुल 1,40,288 किलो से ज्यादा मादक पदार्थों का विनिष्टीकरण किया गया है। बीते कुछ दिनों में दिल्ली की यमुना नदी में पानी का कम होना शुरू हो गया था, लेकिन आज सुबह से यमुना का पानी फिर से बढ़ना शुरू हो गया है। आपको बता दें, दिल्ली के कई इलाकों में आज सुबह से ही हल्की हल्की बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से यमुना के पानी में दोबारा इजाफा होता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि आज दोपहर 12 बजे तक दिल्ली में यमुना का पानी की सतह 205.80 मीटर दर्ज की गई। वहीं दिल्ली के मुख्तलिफ हिस्सों में लगातार पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से आवाम को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि हरियाणा में कुछ इलाकों में भारी बारिश की वजह से आज यमुना नदी के पानी की सतह में थोड़ा इजाफा हुआ है, जिसको लेकर सेंट्रल वाटर कमीशन का अंदाज़ा है कि आज रात तक यमुना के पानी की सतह 206.10 मीटर तक पहुंच सकती है। दिल्ली में यमुना नदी के पानी की सतह में फिर से इजाफा हुआ है। सैलाब के पानी से दिल्ली का निचला हिस्सा पूरी तरह से डूब गया है। वहीं दूसरी जानिब दिल्ली में सैलाब को लेकर मरकज़ी हुकूमत और दिल्ली की हुकूमत के दरमियान इल्ज़ामात का सिलसिला लगातार जारी है। इसी मामले को लेकर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में केजरीवाल हुकूमत की बहुत बड़ी नाकामी है। केजरीवाल हर चीज़ के लिए मरकज़ पर इल्ज़ामात लगाते हैं। दिल्ली में इतना बड़ा केजरीवाल सरकार की फेलियर है कि रोज आप लोग टीवी पर दिखाते हैं कि हाई लेवल फ्लड को रोकने की मीटिंग 2 साल से नहीं हुई, जिसके नेता अध्यक्ष केजरीवाल जी होते हैं। बाकी काम नहीं किया गया, नालों की सफाई नहीं हुई। वो हर चीज के लिए खाली केंद्र को ब्लेम करते हैं। अरे भाई, आपने क्या किया? ये क्या बात है कि कांग्रेस पार्टी एक सवाल ही पूछ रही है? तो क्या अवसरवादी गठबंधन इस हद तक चला जाएगा? यही सवाल बंगाल के मामले में है। बंगाल के ग्राम पंचायत में शर्मनाक हिंसा हुई, निर्दोष लोगों को मारा गया। मैं सांसदों की टीम मेरी अध्यक्षता में गई थी हिंसा की जांच करने। वहां क्या देखा हमने? नामांकन नहीं करने देंगे, नामांकन होगा तो तुम्हें प्रचार नहीं करने देंगे, तुम्हारे बच्चों को उठवा लेंगे।
प्रचार करोगे तो वोट के दिन वोट नहीं होने देंगे, और अगर जीत गए तो तुमको सर्टिफिकेट नहीं देंगे, और सर्टिफिकेट दे दिया तो तुमको जबरन तृणमूल में सम्मिलित होने का शपथ लेना पड़ेगा। यही तो पूरा था। वहां भाजपा के कार्यकर्ता तो मारे ही गए, गोलियों से मारे गए, समर्थक मारे गए, भुने गए, वामपंथियों को भी मारे गए, कांग्रेसियों को भी मारे गए। बंगाल हिंसा पर कांग्रेस पार्टी कुछ क्यों नहीं बोलती? सीताराम येचुरी रोज लोकतंत्र का हिसाब मांगते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी से, वो कुछ क्यों नहीं बोलते बंगाल पर? वो तो उनकी जमीन रही है ना, बिल्कुल चुप। बंगाल के भ्रष्टाचार पर भी चुप, बंगाल के लोकतंत्र की हत्या पर भी चुप। तमिलनाडु में एक मंत्री पकड़ाए हैं जबरदस्त, ईडी के द्वारा उनके कस्टडी की मुहर हाईकोर्ट के 2 जज ने लगा दी है, क्योंकि उनके खिलाफ आरोप बहुत ही गंभीर हैं। फिर भी कांग्रेस पार्टी कोई सवाल नहीं करती। तो दिल्ली के बाढ़ के डूबे लोगों पर कांग्रेस पार्टी खामोश। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत की बेहतर सेहत और लंबी उम्र की ख्वाहिश करते हुए दूदू विधानसभा के 1200 अकीदतमंद इतवार को गांधीनगर रेलवे स्टेशन से खुसूसी ट्रेन के जरिए माता वैष्णो देवी के लिए रवाना हुए। सीएम के मुशीर और दूदू के विधायक की पहल पर मुनक्किद एक प्रोग्राम में वजीर महेश जोशी ने खुसूसी ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। आपको बता दें, सीएम अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस तकरीब में शिरकत की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मजहबी मकामात की तरक्की के लिए पुरअज़्म रियासती हुकूमत ने बुजुर्ग शहरियों के जज्बात के मुताबिक यात्रा स्कीम को वुसअत दी है। उन्होंने मजीद कहा कि दूदू के विधायक बाबूलाल नागर की तरफ से अपने खर्च पर 1200 यात्रियों को खुसूसी ट्रेन से सफ़र करवाना एक मिसाली इकदाम है। दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर से रामेश्वरम के लिए 1000 तीर्थ यात्रियों के ने प्रस्ताव किया था। उस मौके पे भी मैं स्वयं हाजिर हुआ था रेलवे स्टेशन पर, और मुझे लगा कि किस प्रकार के हमारे बुजुर्ग जो लोग हैं उनको यात्रा में भेजना सरकार द्वारा, और जिस रूप में ये यात्रा का कार्यक्रम बन रहा है, ये मैं पिछली बार जो आपके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री था तब हमने शुरू किया था 2013 के अंदर, और मुझे याद है उस वक्त में एक ही साथ में करीब 40,000 से ज़्यादा लोगों ने यात्रा की थी एक साल के अंदर। फिर सरकार बदल गई तो मुझे दुख होता है कि इतना अच्छा कार्यक्रम था ये, उसके बावजूद भी पूरे 5 साल में लगभग 40-42 हजार लोग जा पाए यात्रा के अंदर। तो मुझे खुशी है कि अब जो यात्रा वापस हमने शुरू करी है उसमें जो उत्साह है इस यात्रियों में, वो देखते ही बनता है। लगातार यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। अभी कोरोना आ गया था तो 1 लाख पेंडिंग हो गई थी एप्लीकेशन यात्रियों की। तो मैंने तय किया कि 1 लाख यात्रियों को सबको हम लोग तीर्थ यात्रा में भेजेंगे। ये मैंने असेंबली के अंदर भी अनाउंसमेंट कर दिया। इस प्रकार से आने वाले वक्त के अंदर भी तीर्थ यात्रा का प्रोग्राम लगातार चलता जाएगा। इस साल के बजट में मैंने और कुछ स्थान जोड़े हैं, अयोध्या, वैद्यनाथ, त्रिकेश्वर, नासिक और समेत शिखर की तीर्थ यात्रा को भी इस पूरे रूट के अंदर शामिल कर दिया गया है। इस प्रकार मैं देखता हूँ कि जब यात्रा करते हैं और हमारे को वीडियो भेजते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। किस प्रकार से आरामदायक तरीके से रेलवे का खुद का जो कॉरपोरेशन है उनके माध्यम से तमाम तरह की सुविधाएं हैं। टाइम पे ब्रेकफास्ट है, लंच है, खाना है, शाम को भजन कीर्तन कर सकते हैं आप लोग रास्ते के अंदर। सब तरह की सुख सुविधाओं के साथ में ट्रेन चलती है, और पूरा जो है यात्रा का जो प्रबंधन है वो सरकार कर रही है।
लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए और पीएम मोदी को हराने के लिए मुख्तलिफ दलों की दूसरी मीटिंग का इनेकाद आज बेंगलुरु में हो रहा है। इस मीटिंग से पहले कांग्रेस के दिल्ली ऑर्डिनेंस की मुखालफत करने के मौक़िफ़ पर कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। देखो, किसी एक व्यक्ति का प्रश्न नहीं है और कोई व्यक्ति महत्व नहीं होता देश के सामने। देश के डेमोक्रेसी को और देश के संविधान को अगर ठोस पहुंचती है तो हमारा कर्तव्य होता है कि हम एकजुट होकर जो लोग इस संविधान को बचाने वाले हैं और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए एक होते हैं, तो हम इसमें मिलकर काम करेंगे। कोई व्यक्ति देश के सामने बड़ा नहीं हो सकता, वो हमारी ये है। और उनके सामने सिर्फ क्या है, तोड़फोड़ करने का ही है और वो तोड़फोड़ करते ही रहे हैं। और जब उनको मौका मिलता है, जो चुन के आते हैं उनको तोड़ते हैं और ये भी कहते हैं कि हमारी बड़ी पार्टी हो गई, ये हो। भाई, आपका अगर ठीक है पार्टी, फिर तोड़ते क्यों हो? चुने हुए लोगों को आप ले जाते हो। और उस यहाँ जब तक वो कांग्रेस में रहते, जब तक वो डीएमके में रहते, जब तक वो दूसरे हमारे पार्टियों में रहते, जब तक वो एनसीपी में रहते और या जेडीयू में रहते हैं, आरजेडी में रहते हैं और या टीएमसी में, उस वक्त वो करप्ट रहते हैं। और आप जब बुला लेते हैं तो आपके वॉशिंग मशीन में आकर वो क्लीन हो जाते हैं और आप वो जो काला कपड़ा डाल के व्हाइट निकालने में मशहूर है और दूसरों को भी यही बोलते हो। तो ये ठीक नहीं है। ये उनकी आदत है पहले से भी, डराने का, धमकाने का, हरासमेंट करने का, प्रेशर डालने का, वो कर रहे हैं, तो उसको हम डरने वाले नहीं। आज पूरे छत्तीसगढ़ में हरेली का रिवायती त्यौहार मनाया गया। इस मौके पर वजीर आला रिहाइशगाह भी हरेली के रिवायती रंगों में रंगी हुई दिखाई दी। वजीर आला ने अपने अहल खाना के साथ पूजा की और इस साल अच्छी खेती और रियासत के लोगों की खुशहाली की ख्वाहिश की। पूजा के बाद वजीर आला गेड़ी पर चढ़े और बिटिया और नितिन के साथ रहचुली झूले का भी लुत्फ उठाया। इसके अलावा सीएम भूपेश बघेल ने अपने हाथों में भौरा रखकर चलाया। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने हरेली त्यौहार के मौके पर रियासत के लोगों से कम एक पौधा लगाने की अपील की है। इसके साथ साथ दरख्त लगाने के बारे में बेदारी बढ़ाने के लिए रियासत के शहरियों से भी अपील की गई है कि वह दरख्त लगाते वक्त अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड करें। हरियाली के लिए महकमा जंगलात की जानिब से गांव वालों को मुफ्त पौधे फराहम किए जाएंगे। भूपेश बघेल ने इस सिलसिले में महकमा अफसरान को हिदायत दी है। दिल्ली में आए सैलाब की वजह से ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई है। कई इलाकों में पानी भरने की वजह से आवाम को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ ऐसा ही हाल दिल्ली के जुनूबी मशरक़ी इलाके जैतपुर का है, जहां सैलाब मुतासिर अफराद अपना घर छोड़कर तिरपाल में रहने पर मजबूर हैं। इस मौके पर सैलाब मुतासिर अफराद की मदद करने के लिए कांग्रेस अक़लियती शोबे के कौमी चेयरमैन और राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और दीगर इलाकाई नेता दिल्ली के जैतपुर पहुंचे। इमरान प्रतापगढ़ी ने सैलाब से मुतासिर अफराद में इमदादी सामान और खुराक तकसीम की। आपको बता दें कि सैलाब का पानी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, जिसकी वजह से बीमारी फैलने का भी इम्कान है। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए इमरान प्रतापगढ़ी ने बताया कि कांग्रेस माइनॉरिटी जल्द ही जैतपुर इलाके में मेडिकल कैंप लगाएगी।